ईरान और इजरायल के बीच सीजफायर हो गया है। वैसे सीजफायर के ऐलान के बाद से ही खबरें आती रही कि दोनों ही पक्षों की तरफ से इसका उल्लंघन किया जा रहा है। ऐसे में ये सीजफायर कितने दिनों तक टिकेगा, इस पर सवाल बने हुए हैं। तो कैसे रुकी इजरायल और ईरान की जंग, देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान और इजरायल में युद्ध विराम लागू हो गया है, कोई भी पक्ष इसका उल्लंघन ना करे। इससे कुछ घंटे पहले ट्रंप ने इजरायल और ईरान में युद्ध विराम की घोषणा की थी। कतर की मध्यस्थता में दोनों ही देश सीजफायर को तैयार हुए, लेकिन इस पर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी, क्योंकि सीजफायर के बाद ये खबर सामने आई कि ईरान की तरफ से मिसाइलें इजरायल की तरफ दागी गई हैं। इजरायल ने ईरान पर सीजफायर उल्लंघन के आरोप लगाए, तो ईरान की तरफ से कहा गया कि उसने सीजफायर शुरू होने के बाद कोई हमला नहीं किया है। दूसरी तरफ इजरायल ने अपने फाइटर प्लेन को तेहरान पर हमले का आदेश दिया, जिससे ट्रंप गुस्सा हो गए और नेतन्याहू को आदेश दिया कि कोई भी पायलट हमला नहीं करे। सीजफायर शुरू होने के चंद घंटों बाद ही इसका उल्लंघन शुरू होने पर सवाल उठने लगे। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि सीजफायर तो हो गया, लेकिन ये ज्यादा समय तक टिकता नहीं दिख रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि अमेरिका खामेनेई के खिलाफ कोई साजिश रच रहा है, क्योंकि जंग के दौरान खामेनेई पर हमला मुश्किल हो गया था। इसलिए सीजफायर के बाद खामेनेई पर हमले की कोशिश हो सकती है, क्योंकि इस जंग को शुरू करने का मकसद खामेनेई को सत्ता से हटाना और ईरान का परमाणु कार्यक्रम तबाह करना था। और इन दोनों में ही अमेरिका और इजरायल कामयाब नहीं हो पाए। उल्टा खामेनेई की स्थिति ईरान में मजबूत हो गई और अब ये कहा जा रहा है कि ईरान जल्द ही परमाणु बम बना सकता है। वैसे ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उसकी तरफ से सीजफायर नहीं तोड़ा जाएगा, लेकिन इजरायल उसका उल्लंघन करेगा तो ईरान जवाब जरूर देगा। ईरान ने सीजफायर होने के बाद पोस्टर जारी किया, जिसमें लिखा था कि हमने किया आखिरी वार। बता दें कि सीजफायर के ऐलान से पहले ईरान ने कतर में अमेरिकी सैन्य बेस को निशाना बनाते हुए करीब 1.5 दर्जन मिसाइलें दागी, जिसमें से कुछ निशाने ठिकाने पर गिरे। लेकिन अमेरिका की तरफ से सैन्य बेस को हुए नुकसान पर चुप्पी साध ली गई है। इसके बाद ईरान ने कहा कि जितने बम अमेरिका ने हम पर गिराए, उतनी ही मिसाइलें हमने उनके सैन्य अड्डे पर गिरा दी। वहीं अमेरिका ने साफ कर दिया कि वो ईरान को इसका जवाब नहीं देगा। बता दें कि ये जंग 13 जून को ईरान पर इजरायल के हमले के साथ शुरू हुई थी, जो अब रुक गई है। डीबी लाइव ग्लोबल की रिपोर्ट।